Hello students, today I will start with coordination compound, that is in your 12th class chemistry. See what is coordinate compounds. Coordinate compounds. Achha. What is coordinate compounds? That when the metal atom, this is known as M for metal atom, that will be attached to it your ligands. When the metal atom that will be attached with your ligands, okay, then it can form as a complex formation. अच्छा, अभी कहोगे सर ये लिगैंड क्या होता है? L फॉर लिगैंड. अच्छा, ये लिगैंड में क्या होता है? इट विल बी हैविंग द आई मीन टू से आयन्स या न्यूट्रल चार्जेस दैट इज हैविंग द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दैट विल बी प्रेजेंट इन योर एवरी लिगैंड्स. ठीक है. अच्छा, ये लिगैंड क्या करता है? दैट विल बी डोनेटिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स योर मेटल एटम. समझ पा रहे हो? अच्छा, ये जो एरो मार्क में बना रहा हूँ ना, दैट सिग्निफाई फॉर योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं या यू कैन से दैट इज ऑल्सो नोन एज योर डेटिव बॉन्ड और आई कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर है? अच्छा, लिखते रहो मैं क्या क्या लिखता हूँ. अच्छा, नाउ मैं अभी बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल्स लिखो. लेट इट भी मैं कहूँगा NiCO4. ये देखो कैसे बना रहा हूँ. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? ये निकेल दैट इज ए सेंट्रल एटम. इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज योर सेंट्रल एटम. अच्छा, ये 4 को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज योर कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, दिस इज नोन एज योर कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. और ये जो CO कार्बोनिल या कार्बन मोनोक्साइड दैट इज नोन एज योर लिगैंड L. ठीक है. तो लिगैंड का काम क्या होता है? हर टाइम पे उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल एटम को डोनेट करता है. क्लियर कहानी? अच्छा, नाउ अभी मैं आपको बता रहा हूँ जब कोई भी कंपाउंड के पास लेट इट भी मैं कहूँगा आपको K4 FeCN6, तो इसका मतलब है ये पूरा टोटल हो गया एक कॉम्प्लेक्स साइंस. और इसी कॉम्प्लेक्स साइंस में ये होता है आपका नेगेटिव, ये होता है आपका पॉजिटिव. समझ पा रहे हो? जिसमें क्या होता है आपका ये जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके इट विल बी फॉर्मिंग योर कॉम्प्लेक्स साइंस. ठीक है. अच्छा, अभी हम बताएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर आई मीन टू से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अच्छा, फर्स्ट थिंग आई कैन से अबाउट one can form as a cationic complex, that is known as your cationic complex. अच्छा, cationic complex में क्या होता है? अभी यहाँ पे that the complex that can form as a I mean to say positive charge. समझ पा रहे हो? अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज में लेट इट भी मैं कहूँगा ये देखो कैसे लिखता हूँ, कोबाल्ट CO. ओके, और ये हो गया आपका NH3O6 टोटल ब्रैकेट 3+. समझ पा रहे हो? इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज. इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. इसको हम क्या कहते हैं? लिगैंड्स. इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम. और एक बार बता दें, इसको हम क्या कहते हैं? चार्ज. इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉट द लिगैंड और दिस इज नोन एज योर सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम. अच्छा, मैं अभी आप क्या किया? एक चार्ज प्लस चार्ज में दे दिया था, सो दैट्स वाई इट इज नोन एज योर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. अच्छा, नाउ अभी मैं आपको बताता हूँ व्हाट डू मीन बाय एनायनिक कॉम्प्लेक्स. वन कैन फॉर्म एज ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स. एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? लेट इट बी हमारा जितना नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बिंग द नेगेटिव चार्जेस. मैं अभी कहूँगा ये देखो मैं लिखता हूँ Ag सिल्वर AgCN(2) टोटल ब्रैकेट माइनस. दैट इज नोन एज योर एनायन कॉम्प्लेक्स. और एक रहता है ये मेरा हो गया सेकेंड वाला, पहले मैंने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बता दिया था. और थर्ड वन इज नोन एज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स.
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मैं अभी वाटर लूँ या अमोनिया लूँ, दिस आर नोन एज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ये वाटर को हम पढ़ते हैं एक्वा, क्या पढ़ते हैं, एक्वा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, लेट इट बी हमारा जो CO है, अभी मैंने बताया था कार्बोनिल कंपाउंड, मैं अभी लिख सकता हूँ NiCO4 निकेल टेट्राकार्बोनिल। यहाँ पे दिखाई देता है मैंने कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिया है, नहीं ना, तो इसका मतलब है दैट इज नोन एज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ वन कैन फॉर्म, आई मीन टू से, हाँ, ये जो लिगांड्स है, ठीक है, ये लिगांड्स सभी टाइम पे आई मीन टू से लुईस बेस होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस, लुईस बेस होता है। और जितना हमारा मेटल है दैट कैन फॉर्म आई मीन टू से लुईस एसिड होता है, क्योंकि लिगेंड्स में क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो इसका काम क्या है भाई, मैं आपको डोनेट कर सकता हूँ, किसको, मेटल एटम को। तो ये जितना आपका आई मीन टू से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी डोनेटिंग टू योर मेटल एटम, तो जो आई मीन टू से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया दैट इज नॉट द लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट किया दैट इज नोन एज योर लुईस एसिड। तो मेटल क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और हमारा लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स देता है, डोनेट कर देता है, समझ पा रहे हो। अच्छा, नाउ आई कैन से अबाउट आई मीन टू से, मैं आपको बताऊंगा डेंटिसिटी, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब है दांत, समझ पा रहे हो, डेंटिसिटी का मतलब है दांत। मैं अभी कहूँगा यूनिडेंटेड, तो इसका मतलब है आई मीन टू से एक ही दांत है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा वाटर, वाटर का चार्ज रहता है सभी टाइम पे 0, और ये रहता है आपका यूनिडेंटेड। आप जानते हो ये वाटर है ना, उसके पास आई मीन टू से 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है वाई वाटर इज नॉट आई मीन टू से डाइडेंट लिगेंड। एक्चुअली क्या होता है, वाटर ना सभी टाइम पे यूनिडेंटेड लिगेंड्स रहता है, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज नोन एज योर आई मीन टू से यूनिडेंटेड लिगेंड्स, एक ही दांत है। तो यहाँ पे देखो वाटर है ना, ये देखो एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट का, भाई का मैं दो लोन पेयर नहीं दे सकता, ओके। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से, अमोनिया भी होता है 0, और ये भी होता है आपका यूनिडेंटेड, समझ पा रहे हो। अच्छा, अभी कहोगे सर कार्बोनिल कंपाउंड, वो भी आपका 0 रहता है, एंड दैट इज नोन एज योर यूनिडेंटेड। क्लियर है। तो मैं आपको ना बहुत सारे लाइगेंड्स के बारे में बता दिया। नाउ वी कैन स्विच ओवर टू आई मीन टू से कुछ नीट क्वेश्चंस, कुछ जेई का एडवांस क्वेश्चंस आता है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन टू से लिगेंड्स, ठीक है। फर्स्ट आई कैन से अबाउट आई मीन टू से EN, ये देखो कैसे लिखता हूँ EN। EN का फॉर्मूला होता है इथेन 1,2 डाइमीन, ये भी एक लिगेंड्स होता है डाइडेंटेड में। अभी कैसे सर, ये देखो कैसे लिखता हूँ, हाँ उसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइएमीन, समझ पा रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा हो गया CH2, ये देखो CH2, इधर मैंने चढ़ा दिया NH2, इधर मैंने चढ़ा दिया NH2, तो यहाँ पे ये हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अभी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज योर डाइडेंटेड, समझ पा रहे हो। अच्छा, इसको डाइडेंटेड पढ़ सकते हो या आपने उसको बाइडेंटेड भी कह सकते हो। क्लियर है भाई। अच्छा, एक हो गया आपका आई मीन टू से डाइडेंटेड, और एक मैं आपको बताता हूँ आई मीन टू से ऑक्स आई मीन टू से ऑक्सालेटाइन्स। ये देखो कैसे लिखता हूँ, COO माइनस COO माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको आपने ऐसे लिख सकते हो या आपने उसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड CO बॉन्ड, वन कैन फॉर्म एज ए डबल बॉन्ड, और ये हो गया आपका O माइनस। तो इसमें क्या होता है, आपका 2 आई मीन टू से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और ये जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो क्या कहते हैं उसको, दैट इज नोन एज योर डाइडेंटेड, ओके। अच्छा, और एक है आई मीन टू से दैट इज नोन एज योर ग्लाई, ओके, ग्लाइस, दैट इज नोन एज योर ग्लाइसिनेट। लिखो ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। द ग्लाइसिनेट आयन दैट इज नोन एज योर CH2 NH2
COO माइनस, ठीक है, दैट इज़ नोन एज योर ग्लाइसिनेटेंस। अच्छा, और एक आपको दिखाता हूँ, इसको आपने लिख दिया, और एक मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज़ नोन एज योर EDTA। ओके, ये एग्जाम्स में आता है, दैट इज़ नोन एज योर EDTA, EDTA। ओके, और EDTA का चार्ज में रख देता हूँ 4 माइनस। वो पूछेगा कि EDTA वो कितना डेंटेड होता है, आप इसको टू से स्ट्रक्चर्स में दिखाओ। क्या करोगे, आप तो EN का फॉर्मूला जानते हो, कैसे, CH2 इधर एक N, यहाँ पे था तेरा 2H, यहाँ पे था तुम्हारा टू से N, इसके पास भी 2H। एक काम करो, यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन दिखा दे रहा है ना, उसको उड़ा के ना आपने सब्स्टिट्यूट कर दो CH2CO माइनस। समझ पा रहे हो, CH2COO माइनस, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको पूछेगा उसका चार्ज कितना, आप कहोगे -4, देखो -1 -4 हो गया। अच्छा, बाई चांस आपको पूछेगा कौन सा डेंटेड है, कितना दांत है, ठीक है, आप क्या करोगे, ये ऑक्सीजन के पास एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 4 हो गया। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भाई मेरे पास भी है 2 लोन पेयर, देखो ये नाइट्रोजन से ये नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 2, 6। तो इसका मतलब है उसका जो डेंटेड का हिसाब करेंगे दैट इज नोन एज योर हेक्साडेंटेड। पूरा क्लियर है। अच्छा, तो आपको बाई चांस क्वेश्चन घुमा दिया, वो बताया गया कि 3 माइनस का बनाओ ना, तो आप क्या करोगे, एक CH2CO माइनस को उड़ा दो और उसी जगह पे H लिख दो। ओके, तो क्या हो गया, आपका अभी चार्ज कितना हो गया, मैं लिखूंगा चार्ज दैट इज -3, और आपका डेंटेड कितना हो गया, अभी तो एक डेंटेड तो कम हो गया, तो 1 2 3 4 5, दैट इज नोन एज योर डेंटेड का हिसाब करूंगा ना, दैट इज नोन एज योर पेंटाडेंटेड। पूरा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टू से एम्बिडेंट लिगांड्स कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। एम्बिडेंट लिगांड्स, ओके। अच्छा, एम्बिडेंट लिगांड्स का मतलब है, एम्बी मतलब क्या होता है, एम्बी मतलब होता है डिफरेंट, एम्बी मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना। और डेंट मतलब होता है उसका टूथ, जिसका 2 दांत ना अलग अलग रहता है, दैट इज नोन एज योर एम्बिडेंट। समझ पा रहे हो ना। यूनिडेंटल लिगेंड्स whenever it will be attached with your metal atom having 2 different dentate, then it is known as your ambident। ओके, अच्छा, अभी कहोगे सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं भी कहूँगा, लेट इट बी, मैं कहूँगा कि NO2, समझ पा रहे हो, NO2, ये NO2 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, इसको हम कैसे लिखते हैं, हम दो तरह के लिखते हैं, देखो कैसे लिखता हूँ, एक N डबल बॉन्ड O ले लिया और एक O माइनस ले लिया। समझ पा रहे हो। अच्छा, और एक स्टाइल में भी लिखते हैं, कैसे, ये देखो O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। समझ पा रहे हो, ये देखो O माइनस। आप क्या करोगे, नाइट्रोजन कहेगा भाई मेरे पास भी एक टू से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो नाइट्रोजन जब ये कोई भी मेटल एटम को टू से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है, देन इट इज़ नोन एज योर, जानते हो इसका नाम है, इसको लिखोगे नाइट्रिटो N। नाइट्रिटो N मतलब N कहा कि मैं दूंगा, समझ पा रहे हो, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज योर नाइट्रिटो N। अच्छा, अभी कहोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का तो मेरे पास भी है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मैं भी मेटल एटम को दे सकता हूँ, तो यहाँ पे O जब मेटल एटम को दे सकता है, देन इट इज़ नोन एज योर नाइट्रिटो O। पूरा क्लियर है। तो इसका मतलब है NO2 दैट कैन फॉर्म आइदर नाइट्रिटो N, N कहता है कि मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दूंगा, या आपका जो NO2 ऑक्सीजन कहता है मेरे पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से मैं भी दे सकता हूँ, तो आपका जो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज योर एम्बिडेंट, मतलब 2 दांत अलग अलग है। समझ पा रहा। अच्छा, अभी कैसा और कौन कौन है, तो मैं कहूँगा लेट इट बी, आई कैन से, ये देखो कैसे लिखता हूँ, SCN। SCN में क्या होता है, दैट इज नोन एज योर थायोसायानाटो। ये SCN को हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ऐसे पढ़ते हैं,
तो एक्चुअली क्या होता है, दिस इज नोन एज जो थायोसायानेट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ATE है आपका जो सॉफिक्स है, देखो दिखाई देता है ना AT, यहाँ पे जो E है लास्ट, ये E दैट विल बी ओमिटेड एंड वी कैन आई मीन टू से एडेड द O, खाली O, सिंगल O, सॉफिक्स O दैट विल बी अटैच्ड। ये E को उड़ाया, ये देखो ये E को उड़ाया और यहाँ पे देखो O को जोड़ दिया, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, थायोसायानाटो। अच्छा ये क्या करता है, ये जो सल्फर वाला है ये अभी क्या कहेगा, मैं के मेटल एटम को दे सकता हूँ। सो दिस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जो थायोसायानाटो। कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ओके। अच्छा और एक है दैट कैन फॉर्म, इसको पूरा भी रिवर्स कर दो। अभी जब रिवर्स कर दिया ना, नाइट्रोजन कहता भाई मेरे पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से मैं भी दे सकता हूँ। अभी देखो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर आइसोथायोसायानाटो। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है SCN हो या NCS हो, इट कैन फॉर्म एज ए आई मीन टू से एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। और इससे एम्बिडेंट लिगेंड्स में एक होता है आपका फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन टू से लिगेंड्स में क्या क्या होता है, लेट इट बी, मैं कहूँगा नेगेटिव लिगेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये जो नेगेटिव लिगेंड्स में क्या होता है, इट विल बी एंड्स इन O, अभी मैंने बताया था इट विल बी एंड्स इन O। लेट इट बी, मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा सल्फेट SO4 2-। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, जनरली हम इसको कैसे पढ़ते हैं, सल्फेट। यहाँ पे दिखाई देता है दैट कैन फॉर्म ATE, ये दिखाई देता है ना AT। तो इसका मतलब है आपका आई मीन टू से ये AT अभी चेंज होके क्या बनता है, सल्फाटो, ओके। ये देखो AT नाउ चेंज्ड इनटू ATO। अच्छा एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कहूँगा NH2- लिख दो, क्या क्या जो बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, NH2- दैट इज नोन एज योर, इसको हम पढ़ते हैं एमाइडो। अच्छा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, एमाइडो। अच्छा NH- हर टाइम पे ये पूछता है, दैट इज नोन एज योर इमिडो, ओके इमिडो। अच्छा C2O4 2-, अभी बताया था दैट इज नॉट द ऑक्सालाटो, ठीक है। तो ऑक्सालाटो, और जहाँ पे आपका ID है, जहाँ पे आपका ID है सल्फाइड, समझ पा रहे हो, सल्फाइड, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज योर IDO, दैट विल बी चेंज्ड इनटू ID, दैट इज चेंज्ड इनटू IDO, ठीक चल रहा है। अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि ग्लाइसिनाटो, ओके। ग्लाइसिनाटो का फॉर्मूला कैसे लिखा था, आई मीन टू से CH2NH2COO-, ठीक है। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज योर ग्लाइसिनाटो, समझ पा रहे हो, ग्लाइसिनाटो। और NO3-, ओके दैट इज नोन एज योर नाइट्राटो, ठीक है। तो मैं अभी आपको डिफरेंट आई मीन टू से नेगेटिव लिगेंड्स में बता दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड्स में क्या होता है, पॉजिटिव लिगेंड्स में क्या होता है, दैट विल, ये देखो पॉजिटिव लिगेंड्स, ये सभी टाइम पे हमारा फिनिश होता है आई मीन टू से IUM में, समझ पा रहे हो, सफिक्स द ligands that will be ends, ligand that will be ends in IUM। अच्छा आपको आई मीन टू से 11th क्लास में पता होगा, लेट इट बी, मैं कहूँगा कि NH2 सिंगल बॉन्ड NH3+, समझ पा रहे हो। अच्छा आपको तो पता होगा NH2 तक क्या होता है, दैट इज नोन एज योर हाइड्रोजन, समझ पा रहे हो, दिस इज नोन एज योर हाइड्रोजन। जब आपको एक NH2 NH3+ दिया होगा, ओके पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है ना, हाइड्रोजन है ना। अच्छा देखो यहाँ पे INE है ना, ये INE अभी क्या हो जाएगा, चेंज हो गए हाइड्रोजीनियम। कैसे पढ़ता हूँ, ये देखो हाइड्रोजीनियम, ये देखो
ये IUM, ये देखो पेन में, रेड पेन में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज योर IUM। अच्छा, मैं अभी कहूँगा NO+, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजोनियम, दिखाई दे रहा है, ये देखो NO+। अच्छा, मैं अभी कहूँगा लेट इट बी NO2+, ओके, दैट इज नोन एज योर नाइट्रोनियम। क्लियर है, ठीक है। तो आज मैंने आपको इतना तक बता देता हूँ, ठीक है ना। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे न्यू डिफरेंट टाइप्स, आई मीन टू से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को मैं आपको भेजता रहूँगा, ठीक है ना। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। उसके बाद हमने न्यू कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बताए। ओके, बाय।